Hello everyone, welcome to my YouTube channel राधा विद चार्ज 369। ट्विन फ्लेम जर्नी में लेट मिलने वाले ट्विन फ्लेम्स का पर्पस क्या होता है। सोचो आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी, आप अपने काम में बिजी थे, अपने ड्रीम्स, अपने प्लान्स, और फिर एक दिन कोई आपकी लाइफ में आता है इतना लेट कि आप खुद सोचते हो अब क्यों। और अजीब बात ये होती है वो इंसान लेट आता है लेकिन इम्पैक्ट इतना डीप छोड़ जाता है कि पूरी लाइफ बदल जाती है। तो क्या ये डिले था या ये परफेक्ट टाइमिंग थी? तो आज हम इस लेट मिलने वाले ट्विन फ्लेम्स का क्या पर्पस होता है इसके बारे में समझेंगे। लेट मिलना रैंडम नहीं, पैटर्न है। बहुत लोगों को लगता है ये कोई इंसिडेंट है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये एक पैटर्न है। ट्विन फ्लेम कभी भी अर्ली लाइफ में नहीं आता, वो तब आता है जब आप लाइफ के कई फेजेस क्रॉस कर चुके होते हैं। मतलब ये एंट्री प्लान होती है, ठीक है। लाइफ आपको पहले तोड़ती क्यों है? मिलने से पहले लाइफ आसान नहीं होती। कई बार हार्ट ब्रेक, रिजेक्शन, ट्रस्ट इश्यूज, ये सब एक्सपीरियंस होते हैं। उस टाइम लगता है मेरे साथ ही क्यों, लेकिन बाद में समझ आता है ये आपको तैयार कर रहा था। अगर ये पेन ना होता तो आप इस कनेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है। लेट मिलने का सबसे बड़ा पर्पस सेल्फ डिस्कवरी। जब तक आप खुद को नहीं समझते, आप किसी और को डीपली नहीं समझ सकते। इसलिए पहले लाइफ आपको खुद से मिलवाती है, और जब आप खुद को समझने लगते हो तब ये कनेक्शन आता है। ईगो ब्रेकडाउन क्यों ज़रूरी है? हर इंसान के अंदर एक ईगो होता है, अहंकार होता है। मैं सही हूँ, मुझे सब पता है, उसमें एक मैं होता है। लेकिन ये कनेक्शन आते ही ये ईगो हिल जाता है, और ये प्रोसेस अर्ली लाइफ में हैंडल करना मुश्किल होता है, इसलिए ये लेट आता है। कार्मिक रिलेशनशिप्स का रोल क्या होता है? लाइफ में जो पहले रिलेशनशिप आते हैं वो हमेशा परमानेंट नहीं होते। वो आपको लेसन्स सिखाने आते हैं, जैसे पेशेंस, रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज। जब ये लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं तब ट्विन फ्लेम एंट्री करता है, और ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है। लेट मिलने पर कनेक्शन इतना इंटेंस क्यों हो जाता है? क्योंकि आप ऑलरेडी इमोशनली ओपन होते हो। आप सरफेस लेवल नहीं रहते, आप डेप्थ समझने लगते हो, इसीलिए कनेक्शन बहुत डीप फील होता है। पर्पस, अवेकनिंग, जागना, ये कनेक्शन सिर्फ लव स्टोरी नहीं है। ये आपको जगाने आता है, आपको दिखाने आता है आप कौन हो, आपकी लाइफ का रियल पर्पस क्या है। और ये अवेकनिंग लेट ही पॉसिबल होती है, ठीक है। लेट मिलने पर कन्फ्यूजन क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि आप ऑलरेडी सेटल हो चुके होते हो, आपकी लाइफ सेट होती है, और अचानक ये कनेक्शन सब हिला देता है, इसीलिए माइंड कंफ्यूज हो जाता है। लेट मिलने का हाइडन गिफ्ट ये है कि ये डिले एक्चुअली गिफ्ट है, क्योंकि आप मिस्टेक्स रिपीट नहीं करते, आप क्लियरिटी के साथ चलते हो, आप ब्लाइंडली अटैच नहीं होते। पर्पस, बैलेंस सीखना, ये कनेक्शन आपको सिखाता है लव, सेल्फ रिस्पेक्ट बैलेंस, अटैचमेंट, फ्रीडम बैलेंस, इमोशंस, लॉजिक बैलेंस। और ये बैलेंस मैच्योरिटी के बाद ही आता है। ट्विन फ्लेम लेट इसीलिए नहीं आता कि वो अनअवेलेबल था, वो इसीलिए लेट आता है क्योंकि आप पहले रेडी नहीं थे, और जब आप रेडी हो जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली लाइफ में आ जाता है। लेट मिलने वाले ट्विन फ्लेम्स का पर्पस ये है कि आपको प्रिपेयर करना, ट्रांसफॉर्म करना, और आपके रियल सेल्फ से मिलवाना। ये डिले नहीं, ये परफेक्ट टाइमिंग होती है। जब तक आप मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली तैयार नहीं होते तब तक ये कनेक्शन आपकी लाइफ में नहीं आता। जो स्ट्रगल्स, हार्ट ब्रेक और लेसन्स आपने पहले फेस किए हैं वही आपको इस कनेक्शन के लिए रेडी बनाते हैं। इसीलिए जब ट्विन फ्लेम लेट आता है तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वो आपको सिखाता है खुद से प्यार करना, पेशेंस रखना, और लाइफ को सही तरीके से समझना। याद रखिए, जो चीज़ देर से मिलती है वो अक्सर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, ठीक है। तो आपको ये अगर वीडियो पसंद आया हो
और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।